तो हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमन के चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं आज दिलजीत कौर की। दिलजीत कौर के हस्बैंड, जो रिसेंटली हस्बैंड है निखिल पटेल, उनका आ गया है रिप्लाई अपनी शादी पे। उन्होंने कहा है कि मेरी लाइफ इन्होंने ख़राब की हुई है और ये कहीं भी जाते हैं तो वो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ जाती है जिनके कारण वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। और उन्होंने दिलजीत कौर के बारे में ये भी कहा है कि मैं इसको बहुत अच्छे से अपने साथ लेके गया था। केनिया ये रही थी, वहाँ पे 4-5 हफ्ते रही है। उसके बाद भी केनिया, जहाँ पे इन्होंने अपने बेटे का एडमिशन करवा दिया था स्कूल में, वहाँ से भी ये 3-4 दिन में ही उसको वापस ले आई थी। और ये चाहती नहीं कि वहाँ पे इनका बेटा आगे स्टडी करे। और उनकी जो पर्सनल लाइफ है, सोशल मीडिया वाली लाइफ है, तो वो वहाँ पे उनको जो फेम जहाँ यहाँ पे मिला है इंडिया में, वो वहाँ पे नहीं मिल रहा था। इस कारण उनको वहाँ से वापस आना पड़ा। ये खुद ही डिसीजन लेके वहाँ से वापस आ गई है। मैंने इसे मना भी किया था, फिर मैंने ये भी कहा तुम्हें ठीक है, तुम्हें जो भी करना है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अगर इंडिया भी रहना चाहती हो तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। ये वहाँ से सामान वान पैक करके यहाँ पे आ गई। उसके बाद मेरे ऊपर इन्होंने एक्शन ले लिया कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने बहुत अच्छे से शादी की थी। पहली मैरिज जो मेरी थी, वहाँ से डिवोर्स अभी नहीं हुआ था। उसके बाद भी मैरिज कर ली, तो इसलिए मैरिज लीगल वेले होती ही नहीं है। तो एक बात बता दें, अगर आप किसी अफेयर में या किसी चीज़ में पढ़ते हैं तो इसी चीज़ को बहुत जल्दी ना करें कि आपको ये शादी करनी है, बस शादी करनी है, चलो ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होता है ना, आंखों पे पट्टी बांधी होती है कि हम कैसे भी है, नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो बाद में काफ़ी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो वेट करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो जब तक पिछला वाला क्लियर ना हो जाए। तो निखिल पटेल ने यही कहा है कि मेरे ऊपर ये एक्शन लिए गए हैं। सेम इन्होंने शालीन बनोट, जो इनके एक्स हस्बैंड है, उनके साथ भी ऐसे ही किया था। उनको भी टॉर्चर किया गया था, सेम मुझे भी किया जा रहा है। और मेरी दोनों बेटियों को, तो उनकी बेटी को एक वॉइस नोट एक देके चली गई थी, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो बट यही है कि हम यही आशा करते हैं कि इनकी जो लाइफ है बहुत अच्छे से सेटल हो जाए फिर से दोबारा, जो कि मुझे लग नहीं रहा। तो इनके ऊपर जो अफेयर के भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये चाहे जो भी करे, पर ये जो हमने देखा है वो हमने भी तो देखा है। क्योंकि बॉम्बे में ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े गए इन द सेंस कि कैमरा में कैच हो गए थे। मीडिया ने पकड़ लिया था कि हाँ, कि ये इंडिया आए थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये भी तो एक सच्चाई थी। तो गाइज, आपको ये हमेशा सोच के चलना चाहिए कि अपनी लाइफ को कैसे चलना है, तो कहीं भी कोई गलती ना करें। यही करते हैं, आशा करते हैं कि दिलजीत कौर का जो हस्बैंड है वो उनको मिल जाए। मैं तो यही सोच रही हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ में जो उनकी पहली वाइफ है वो भी नहीं रही। तो अगर जॉर्डन को भी उनके पापा तो वही है, शालीन ही है, मगर अगर ये वाले मिल भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि दिलजीत सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं रखा हुआ। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने हस्बैंड के साथ छोड़ दे सारी चीज़ें। तो मेरे को लगता है कि सही हो सकती है, अगर ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। तो हम तो इनको बेस्ट विशेज़ ही देंगे अपनी तरफ से। आप क्या कहेंगे? सीमन के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, बिना नहीं जाना। फॉर मोर अपडेट्स मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स लेके आती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।